आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि होली का दहन क्यों किया जाता है और होली क्यों मनाई जाती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक बहुत बड़ा बलशाली असुर राजा था, जिसने अपनी कठोर तपस्या के कारण बहुत से वरदान प्राप्त कर लिए थे। वह अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह स्वयं को ही भगवान मानने लगता था। उसे अपने राज्य की प्रजा को ये आदेश दिया कि अब सब लोग भगवान विष्णु की आराधना छोड़कर केवल उसी की आराधना किया करे। प्रजा भी राजा हिरण्यकश्यप के भय से भगवान के स्थान पर उसकी पूजा करने लगी, पर उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अन्य भक्त था। उसने अपने पिता की बात न मानी और उसने ईश्वर की भक्ति में ही खुद को लीन रखा। इसे पिता के क्रोध की सीमा न रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से उसे कुछ भी उपाय सफल न हो सका। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए एक नई योजना बनाई, जिसमें उसका साथ उसकी छोटी बहन होलिका ने दिया। उसे यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती है। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर लकड़ी के बड़े से ढेले पर बैठाकर आग लगा दी गई। परंतु ईश्वर की महिमा अपरंपार होती है। प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु की आराधना करने लगा और भगवान ने भी उसकी रक्षा की। होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कोई आँच न आई। प्रहलाद उस तेज अग्नि की ज्वाला से जीवित बाहर आ गया, जिससे सारी प्रजा में खुशी की लहर आ गई। सारी प्रजा भी भक्त प्रहलाद के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। इसी घटना की याद में हर साल रात को होली जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।